बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 10 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसमें हम सेकंड थ्योरम आज कर रहे हैं और इसकी स्टेटमेंट मैंने आपके लिए लिख दी है। स्टेटमेंट में पहले आपको समझा देता हूँ कि ये स्टेटमेंट में क्या कहा गया। इफ द टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कि ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो फिर उन एंगल्स के सामने जो बनती हैं साइड्स, तो उन एंगल्स के सामने बनने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। यानी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो फिर उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इसको देख लें, आसान सा थ्योरम है। अगर इस बात को हम यहाँ पे एक फिगर में बना के देखते हैं, ये हमने ए, बी और सी ये ट्रायंगल ले ली। हम कहते हैं कि ये एंगल बी जो है और ये एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है। तो आपने क्या बताना होगा फिर, इस बी के सामने देखें सी साइड बन रही है ना, ए सी, और इस सी के सामने ये साइड बन रही है ए बी। तो आपने फिर शो करना होगा कि साइड ए बी ए सी इज इक्वल टू साइड बी सी। तो गिवन आप लिख लो, इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल सी। ये बात तो आपको बता दी गई है ना, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बताना क्या होगा, टू प्रूव साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द साइड ए सी, ये आपको बताना है। देखें, कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऐसे कर लेते हैं कि अगर हम एंगल ए का बाइसेक्टर ले लें, ये बाइसेक्टर क्या लिया, ए डी। ये बाइसेक्ट एंगल का बाइसेक्टर में क्या मतलब होता है कि अब ये जो लाइन ए बी है, लाइन सेगमेंट ए बी है, ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी ये जो एंगल बनेगा ना बी ए डी और ये सी ए डी, ये वाला एंगल और ये एंगल, अब ये इक्वल हमने ले लिए क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट्स किए ना। ड्रा बाइसेक्टर of angle A such that measure angle BAD is congruent to measure angle CAD। ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्या होगा, देखें दो ट्रायंगल बन रही है, इन दो ट्रायंगल की क्रॉसपोंडेंस ले लेते हैं। स्टेटमेंट्स और रीजंस। इन द क्रॉसपोंडेंस ऑफ ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD, इन दो ट्रायंगल की क्रॉसपोंडेंस ले रहे हैं। इनमें आप देखें, आपको क्या क्या पता है। ये जो साइड AD है,
ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू ए डी। रीज़न क्या, क्या रीज़न है, कॉमन है ये देख लेना, ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है ना ये साइड। इसके अलावा एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, और ये आपको पता है, ये तो गिवन है। ये देख लें, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, ये गिवन है। और ये अभी हम बता चुके हैं कि ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है। और क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में बताया है। तो ये बात भी लिख लें, मेजर एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू मेजर एंगल सी ए डी, और ये कंस्ट्रक्शन है। और अब आप ये देख सकते हो कि दो ट्रायंगल की क्रॉसवर्डनेस में एक साइड और ये दो एंगल्स इक्वल आ गए ना। जब ट्रायंगल की दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। ये हमने पिछले थ्योरम में ये बात प्रूव की थी। तो यहाँ कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए डी, और रीज़न क्या देंगे, साइड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल। एक साइड और दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। और आपको तो ये पता है ना कि जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो फिर उनकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ बराबर हो जाती हैं। यानी तीनों एंगल अब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल होंगे, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होंगी। तो इसमें से आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ निकाल लें। कौन सी अपनी मर्ज़ी की चीज़ है, ये जो ए बी साइड है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, ए सी साइड के इक्वल आ जाएगी। तो ये बात लिखेंगे, देयरफॉर साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी, और रीज़न क्या देंगे, corresponding sides of congruent triangles। कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की corresponding साइड्स हमने ली हैं, तो इसलिए ये इक्वल होंगी। आसान सा थ्योरम है, ये दोबारा देख लें कि क्या कहा गया था कि अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो उनके सामने बनने वाली साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। आपने ये ट्रायंगल ली ए बी सी, इसमें कहा कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं। ये देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। फिर आपने प्रूव करना है कि इसके सामने ये साइड बन रही है ए सी, इसके सामने ये साइड बन रही है ए बी, तो ए बी और ए सी को इक्वल किया, ये यहाँ पे इक्वल लिखा। और कंस्ट्रक्शन हमने ये की, हमने कहा कि हम एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इस बाइसेक्टर से क्या पता चल गया आपको कि ये जो एंगल बन रहा है बी ए डी और ये जो एंगल सी ए डी बन रहा है ये कॉन्ग्रुएंट है। हमने इन दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ले लिया। अब इन दो ट्रायंगल की क्रॉसपोंडेंस बनाई हमने, और इन दो ट्रायंगल की क्रॉसपोंडेंस में आप देख सकते हैं कि क्या पता चल रहा है कि ए डी इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, ये कॉमन आ गया। एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, ये गिवन है, स्टेटमेंट में बताया हुआ था। और ये बी ए डी और सी ए डी हमने अभी कंस्ट्रक्शन में बताया है कि ये इक्वल है। तो ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल अगर इक्वल आ जाएं तो फिर वो ट्रायंगल कैसी हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। इसलिए हमने कहा कि ये ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। और रीज़न क्या दी, एस ए साइड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल। और जब ये इक्वल हैं तो फिर इनकी तमाम वैल्यूज़ बराबर हैं, उसमें से साइड ए बी को ए सी के इक्वल ले लिए। देखें, ए बी ये इस ट्रायंगल की साइड है और ये इस ट्रायंगल की साइड ए सी है, तो ए बी जो है वो ए सी के इक्वल ले ली।
और प्रूव भी यही करना था हमने कि साइड ए भी जो है वो ए सी के इक्वल होगी। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।